मैं तो कस्टमर को कहता हूँ, और मैंने एक स्टेटमेंट दी थी एक में सोशल मीडिया पे, जिसके लिए मुझे बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया। नहीं, मैं इस बात पे इनका जो एक जुमला है कि BTK2 फेल होगा, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, क्योंकि जितनी मेरे पास इसकी रिक्वायरमेंट है और जितने मेरे पास ये डीलर्स के मैसेज नहीं है, ये आम एंड यूजर के मैसेजेस हैं कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए मैं जरा बड़ी यहाँ पे 1 मिनट लूंगा। वकार भाई, जहाँ बैरिया टाउन ने गलत किया है, वहां पे बड़े बड़े टाइटल्स के साथ बैरिया टाउन के मुतासरीन की, बैरिया टाउन की गलतियां क्या है, इन चीजों को हमने इलेबोरेट किया है। अब असल में कस्टमर या कुछ दोस्त क्या चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना शुरू करते हैं। इसी तरह से कई लोगों ने अपने दिल से गले से लगा के रखी। 2013 से लोग एफएटीज हैं। एफएटीज का मसला हल नहीं होगा। BTK2 इज अ फेल प्रोजेक्ट। जैसे प्रिशन 4 और 7 का प्रोजेक्ट फेल हुआ है, इसी तरह से BTK2 का प्रोजेक्ट भी फेल होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैरिया टाउन कराची 2 के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारे पास नोन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बैरिया टाउन कराची को मार्केट करते हैं, उसका जो ट्रू वैल्यू है, जो लोगों को दिखाते हैं कि भाई ये बैरिया टाउन कराची कितना खूबसूरत बना है, उसमें मेन किसी को इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सबसे पहले राना अदनान साहब आपके सामने मौजूद है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के CEO हैं। फिर सेकंड नंबर पे आपके ये नंबरिंग, आप ये मत समझिएगा कोई नंबरिंग हो रही है, वैसे फिर अमीर आदमी अब्दुल्ला वो हैं, और फिर आपकी ज़हरा बुटा तलाश की, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वकार साहब जो हैं, जो DHA और बैरिया टाउन कराची को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। कनेक्ट रियल स्टेट के ये भी CEO हैं। तो आज हमारा ये मकसद बैरिया टाउन कराची 2 के हवाले से बात करना है। मैं वहाँ जाने से पहले सबसे मेन चीज़, सबसे पहले ये डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि लोग कोई नया प्रोजेक्ट जब बैरिया टाउन कराची का लॉन्च होता है, तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज बैरिया के अलावा वो तो करते ही करते हैं, ब्रोकर्स को क्यों सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करके उनको गालियां दी जाती हैं, उनको कि ये लोग ही मेन कसूरवार हैं इस सब चीज़ों में। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले राना भाई आप बताइएगा, आप इस बारे में क्या समझते हैं? अच्छा देखिए उस्मान भाई, इसमें सारे माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। यहाँ मुझे बड़े मोहतात अल्फाज में आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे एक्सपर्ट लोग यहाँ बात कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, माशाल्लाह इस डिस्कशन का हिस्सा है। अच्छा, जब कोई भी प्रोजेक्ट कराची में आता है तो हम लोग एक हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हम लोग मार्केट करते हैं उस प्रोडक्ट को, और कस्टमर एंड यूजर जब वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करते हैं, और वो शॉर्ट टर्म जब लॉन्ग टर्म में चेंज हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा होता, तो वहां वो ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब हम लोग एक ही प्रोजेक्ट के बारे में मल्टीपल लोग अपने अपने अंदाज में एक प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, तो लोगों को शायद ये बर्दाश्त नहीं होती या हजम नहीं होती। मैं पर्टिकुलर बैरिया टाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट कहीं भी आते हैं, वो आप कराची शहर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं, ऑनलाइन आते हैं, आपको मल्टीपल वीडियोस मिल रही होती हैं, स्पॉन्सर्ड एड चल रहे हैं और डिफरेंट पोस्ट वगैरह चल रही होती हैं। तो जब उसको हम लोग तो एक जो रियल टाइम सिनेरियो और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और साइट विजिट करवाते हैं, रेट कंपैरेटिव एनालिसिस देते हैं, और इस कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मल्टीपल टाइम में हम डिस्कशन करते हैं और रेपिटेशन होती है, तो उस जाके हमारा कस्टमर ये अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि शायद इन लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हैं। जबकि हम लोगों के इंटरेस्ट क्या होते हैं, वो तो है ही है कि हम लोग एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा रोजगार है, इससे जुड़ा हुआ है, वो तो है ही है। लेकिन उसके अलावा ये लोग समझते हैं कि शायद हमारे कुछ इसके अलावा भी कोई मकासद हैं कि हम पर्टिकुलर इसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो मेरे नजदीक तो शायद यही वजह है। जी मैडम, अब आपका क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल। मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि जो इन्होंने बोला कि डीलर्स को तो हमेशा बुरा कहा जाता है, और ये वाकई हमारे पाकिस्तान में एक ही मेंटल लेवल बन चुका है लोगों का ना, कि अगर आप उनको फायदा दे रहे हैं तो वो डीलर उनकी नजर में बहुत बेहतरीन है। अगर मार्केट ओवरऑल डाउन हो गई तो उसमें कसूरवार उन्होंने डीलर को ही कहना है। जबकि मैं अपने क्लाइंट्स को इस बारे में बहुत बताती हूँ, जिसमें हम सब शामिल हैं यकीनन, क्योंकि आप यहाँ पे राना साहब बहुत पुराना काम कर रहे हैं। हम डीलर्स ने यहाँ बैठ के इसी मार्केट में नुकसान भी उठाया है, लेकिन क्या कभी हमारे मुंह से किसी ने सुना आज तक बैठ के कि हमने रोने गाने किए हो, हमने फेसबुक पे स्टेटस डाले हो कि जनाब हमें लाखों का नुकसान हो गया,
और ये क्लाइंट आया, ये हमें धोखा देके चला गया, हमारा टोकन लेके भाग गया। तो ये चीजें कभी किसी डीलर के मुंह से नहीं सुनी होंगी आप लोगों ने, क्योंकि हम यहाँ पे बड़ा हौसला रखते हैं, जब काम करते हैं तो नुकसान उठाने का भी हौसला रखते हैं। नहीं, सही इसको बात। मेरे ख्याल में कनेक्ट करते हैं BTK 2 की तरफ लेकर आते हैं कि इस वक्त अब मार्केट इसको में हॉट टॉपिक यही चल बिल्कुल, रहा है। अब इसको जरा बही टाउन कराची 2 के हवाले से बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा इसी से रिलेटेड ये है कि बही टाउन कराची 2 में, क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले, क्योंकि मेन चीज एफेक्टिव्स भी मौजूद हैं, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब जैसे अली रियाज मलिक ने ये कहा है कि हम 30 जून 2023 तक जितने भी एफेक्टिव्स हैं उन सबको हम अपनी लाइबिलिटी को क्लियर कर देंगे। अब मसला ये कि ये जो एफेक्टिव्स मौजूद हैं, क्या इनको पैसों की एवज में वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पैसों की एवज में इसको एडजस्ट करते हैं, या इनको प्लॉट के बदले प्लॉट देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग प्लॉट नहीं लेना चाहेंगे। क्या BTK 2 में उसकी एडजस्टमेंट होगी? उस बारे में क्या आप समझते हैं? क्योंकि लोग ये बड़ा जो मुतासिर हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अब हमारे लिए क्या है, हमें कुछ BTK 2 में शायद विला ना मिल जाए प्लॉट के बदले। देखें, ये बहुत नेगेटिव मार्केटिंग होगी अगर बेहटॉन इस तरह का कोई ऑप्शन देगा, क्योंकि ये बात, फिर इससे ये बात जाहिर होती है कि BTK 1 के ऑप्शन BTK 2 में जाके एडजस्ट होंगे, और फिर इसी तरह से BTK 2 के ऑप्शन BTK 3 में जाके एडजस्ट होंगे। तो ये मेरे लिहाज से बहुत नेगेटिव ऑप्शन होगा। सेकंड बात ये कि देखें, मेरे पास अपनी एक फाइल है Precision 38 की, जबकि बल्कि इस बात को छोड़ दें, मेरे पास तकरीबन अपनी जाती 4 से 5 फाइलें थी Precision 38 की, और मैं उस वक्त एज ब्रोकरी की फील्ड में नहीं आया था, मैं राना भाई के पास गया था अपने वालिद साहब के साथ में, उस वक्त एज इन्वेस्टर गया था। उस वक्त इन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था मेन जिना का, कि आप मेन जिना पे एक कमर्शियल प्लॉट ले लें और उसमें एडजस्ट करवा दें। देखिए, वो ऑप्शन बहुत अच्छा था, क्योंकि 15 करोड़ में मुझे वो प्लॉट मिल रहा था, लेकिन मेरे पास बकाया 10 करोड़ पे नहीं थे। उसके बाद मुझे कई दफा बेहटॉन ने ऑप्शंस दिए कि आप ऐसा करें, Precision 38 का 1000 गज का प्लॉट आप Precision 30 पैराडाइज में आप शिफ्ट कर लीजिए। अब देखिए, 90 लाख रुपए की फाइल है, अब बकाया 70 लाख रुपए 60 लाख रुपए के लिए देने के लिए नहीं है हमारे पास, कैसे एडजस्ट करें? नहीं कर सकते। इसी तरह से कई ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास 125 गज की एक फाइल है, और वो जब फ्लैट में मर्ज करने के लिए जाते हैं, कई लोगों ने तो मर्ज भी कराई है ना, वो ये बात देखेंगे कितने लोगों ने मर्ज कराई है। ऐसे तो लोग नहीं जिन्होंने मर्ज नहीं कराई हुई हो, बहुत लोगों ने कराई, बहुत लोगों को फायदा भी हुआ। असल बात ये आती है कि आपके पास अगर फाइल थी, आपके पास एक्सेस अमाउंट देने के लिए नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप फंस जाते हैं। 125 गज की फाइल के आपके पास पैसे हैं, मजीद आप फ्लैट को देने के लिए पैसे आपके पास नहीं है, फिर आप कहाँ खड़े हैं? फिर तो आप फाइल को अपने गले से लगा के रखेंगे ना। इसी तरह से कई लोगों ने अपने दिल से गले से लगा के रखी। 2013 से लोग एफएक्टीज हैं। एफएक्टीज का मसला हल नहीं होगा। BTK 2 इज अ फेल प्रोजेक्ट। जैसे Precision 4 और 7 का प्रोजेक्ट फेल हुआ है, इसी तरह से BTK 2 का प्रोजेक्ट भी फेल होगा। ये बात लिख के नहीं, ऐसा रखिए। नहीं होगा। इससे नहीं इससे नहीं, ऐसा कोई नहीं बचा सकता। आपकी बात काट रही हूँ। देखिए, एग्री डिसएग्री करना हर बंदे का एक ऑप्शन है। बिल्कुल, हाँ उनका नहीं, राइट वो है। आपकी बात ठीक है। बिल्कुल, मेरा अपने मेरा अपनी टर्न पे उसको कमेंट करें, डिफेंड करें। मैं सिर्फ अपनी बात ये कर रहा हूँ कि देखें, मैं इत्तेफाक की बात है, कल हारून भाई से मेरी मुलाकात हो गई DHA में ही ना। उन्होंने मुझे बोला कि वकार BTK 2 पे तुम वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो? मैंने कहा सर, मेरे ऐसे कई कस्टमर्स हैं जो कि आज भी एफएक्टीज हैं, आज भी एफएक्टीज हैं। मेरा दिल ही नहीं मुतमईन होता है कि मैं BTK 2 के ऊपर वीडियो बनाऊं और किसी को कन्विंस करूं कि भाई आप यहाँ के आके हारून कौन? हारून रशीद? जी, एनीवेज जी नहीं, इसी बात को अगर हम कराची की सोसाइटीज पे M9 पे कितनी सोसाइटीज हैं, चलिए अगर आप DHA और वहां का काम कर रहे हैं, तो वहां के जो इफेक्टीज हैं, कभी हमने उनका तो नाम आज तक नहीं लिया। मैं बताता हूँ यहाँ तो आपको। अगर देखिए, यहाँ तो अगर लाखों में है ना, तो मेरे ख्याल में उन सोसाइटीज के शायद करोड़ों में चले जाएं। अगर आप देखिए मैं देखना, आपको कराची की आबादी एफएक्टीज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, 3-4 करोड़ की देखिए, आबादी। BTK का जो प्रोजेक्ट है ना, बहरिया टाउन कराची, ये एक मास्टर प्लान है वाला प्रोजेक्ट है। इसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। नहीं है ना डेवलपमेंट के मुकाबला। लिहाज से अब देखें डेवलपमेंट के मैं आपको, लिहाज से ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। रिहाइश के लिहाज से ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इससे तो अच्छा कोई प्रोजेक्ट बहरिया है ही नहीं। बहरिया के और अलावा अगर हम ये आपको ऑप्शन और कौन सी सोसाइटी दे रही है, आप ये भी तो मुझे बताएं ना। बहरिया ने ऑप्शन दिए, चाहे कम दिए या ज्यादा दिए, बहस उस बात की नहीं है। उसने मर्जिंग का ऑप्शन दिया, अगर उसने अगर आपको कोई ग्रीन में ऑप्शन दिया। किसी और सोसाइटी मुझे बताइए, किसी ने ऑप्शन दिया कि हम आपको पैसे देंगे या प्लॉट देंगे? ये बताएं। अगर देखें, फजाइया ने सबसे बड़े फ्रॉड किए। ये मैं मैं किसी और की बहरिया को बात डिफेंड नहीं कर रही, मैं बहरिया को देखिए, डिफेंड नहीं कर रही, हमने लेकिन ये एक रियलिटी बेस्ड बात है। आपको आई नो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ सोसाइटीज जिसमें लोग स्टक हो चुके हैं और बुरी तरह,
ठीक है, बैरियर टाउन ने नो डाउट के ऑप्शन दिए हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं उसको एक साइड पे रखते हैं, लेकिन उन्होंने वे आउट दिया है आपको कि आप चलते रहे, कम इन्वेस्टिंग तरीके से चले। देखिए जी वकार भाई, अगर राणा कोई भाई भी ये लोगों बंदा, को नजर नहीं आती ये बातें। राणा साहब, अगर कोई भी बंदा गलत कर रहा है ना, तो हम अपने आप को इस तरह से डिफेंड नहीं कर सकते कि दूसरे ने भी गलत किया इसलिए मैं भी गलत कर रहा हूँ। प्लीज नहीं देखिए, हम हम डिफेंड तो नहीं कर रहे, हम बिल्कुल देखिए डिफेंड, बिल्कुल बहरिया ने जो मेरी गलती अपनी की 100% मानते हैं। देखिए मेरी में अपनी मैं जरा बड़ी मेरी अपनी यहाँ पे 1 मिनट लूंगा वकार भाई, जहां बैरियर टाउन ने गलत किया है वहां पे बड़े बड़े टाइटल्स के साथ बैरियर टाउन के मुतासरीन की, बैरियर टाउन की गलतियां क्या है, इन चीजों को हमने इलेबोरेट किया है। अब असल में कस्टमर या कुछ दोस्त क्या चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना शुरू करते हैं, नहीं, हमें क्या है, हम एज ए जर्नलिस्ट जो काम कर रहे हैं, हम लोगों ने एक आप कह लें बैलेंस्ड यहाँ पे कम्युनिकेशन देनी है, हम लोगों ने मौकफ पेश करना है, हमने अपनी ओपिनियन देनी है कि मेरी नजर में या मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बैरियर टाउन ने यहाँ ये फला गलतियां की हैं और हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। तो जब वो अपना डेवलपमेंट पॉइंट दे रहे हैं चार्जेस ना, तो राणा भाई वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं ना कि अगर BTK 1 ने अगर एडजस्टमेंट सही नहीं दी तो BTK 2 फेल है, ये उनकी राय है, ठीक है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो सही है गलत है नहीं बिल्कुल आपकी राय। देखिए आप लोग 5 लोग हैं, हम लोग यहाँ पर बैरियर टाउन अब किया गया था स्पोर्ट सिटी में, देखिए आपको ऑप्शन दिया गया था, बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स के तौर पे आते हैं, तो इस तरह माजी में हुआ है, इसलिए वो बेचारे बोल के फंस गए, आप परेशान ना हो, आपका ओपिनियन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो इफेक्टिव हैं वो इसी किस्म की बातें करते हैं। देखिए बात ये कि देखिए हमारे कस्टमर्स है ना, हम उनसे धोखे लेने 1% पूरा चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि DCK ने या DHT कराची ने कुछ गलत किया था तो बैरियर टाउन ने भी गलत कर दिया, तो भाई आप पहले वहां, अब जो बंदा बैरियर टाउन का कस्टमर है ना, वो बैरियर टाउन का कोर कस्टमर जिसने 50 लाख का विला लेके 2 करोड़ रुपए का बेचा है ना, वो बड़ा कोर उसका कस्टमर है। वो कहता है भाई मुझे और प्लॉट चाहिए। जिस बंदे ने फ्लैट यहाँ पे लेके 25-30 लाख के फ्लैट लेके 1 करोड़ रुपए के बेचे, वो तो बड़ा खुश है बैरियर टाउन कराची से। लेकिन आप ये देखिए कि कोई भी बंदा नहीं बचा होगा, अगर किसी ने बैरियर टाउन में फ्लैट लिया, विला लिया, तो वो गलती से जाके स्पोर्ट्स सिटी पे जाके फंस गया, फिर वो जाके फंस गया पैराडाइज पे जाके, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंसा है। देखिए पैसे जिस बंदे के फंस गए ना, आज हम कोई भी वीडियो बनाते हैं नीचे प्रोटेस्ट के मैसेजेस आ रहे होते हैं। आप इस बात को समझें, वर्ड ऑफ माउथ जो है ना, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मैं एक मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव होना चाहिए। वो जब तक नेगेटिव रहेगा आपके प्रोजेक्ट को पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। सिर्फ मेरे कहने का मकसद ये था। आपका वकार भाई पॉइंट आ गया। मैडम अब आपका क्या कहना है? नहीं, मैं इस बात पे इनका जो एक जुमला है कि BTK 2 फेल होगा, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, क्योंकि जितनी मेरे पास इसकी रिक्वायरमेंट है और जितने मेरे पास ये डीलर्स के मैसेज नहीं है, ये आम एंड यूजर के मैसेजेस हैं कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो चले मैं कहती हूँ अगर 100 में से मेरे पास 10 लोगों के भी मैसेज आ रहे हैं और उन 10 लोगों में से 5 लाख रुपए की चले हम मिनिमम रख लेते हैं डाउन पेमेंट। सही है। जी अमीर, we are amalgamating so many things। ये मतलब वो बैरियर टाउन 2 के बारे में भी ना 25 किस्म के टॉपिक्स हैं जो कि ऐसे ऐसे करके कि बैरियर टाउन के बाद 1 पे क्या इम्पैक्ट होगा, 2 के आने से फैक्ट्रीज की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा, एक 4 साल में चीजें खरीदने वाले बायर हैं, एक लमसम पे लेने वाले हैं, वो भी जगह रहेंगे। तो हम ना बहुत सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं। इस बात पे जो अभी आपने पूछी थी ना, ये मर्जिंग और ये सारा कि वो सवाल आपका थोड़ा सा ब्लर हो गया है उस्मान, क्वेश्चन ऐसा ही है। सवाल सिंपल सा ये था, अजान हो चुकी है। हाँ बिल्कुल अजान हो रही है। सवाल सिंपल सा ये था कि बैरियर टाउन कराची ने 30 जून को ये अनाउंस किया कि मैं उससे पहले लोगों को एडजस्टमेंट कर दूंगा, लाइबिलिटी क्लियर कर दूंगा। तो क्या वो BTK 2 में एडजस्ट करेगा, कैश करेगा? नहीं अच्छा, नोबडी नोस सर जी। मैं बड़ी मुख्तार अंदाज़े के मुताबिक आज के साथ ये बता रहा हूँ, मुझे कोई अंदर की खबर नहीं, ठीक है ना, मुझे होती है ना, मैं कोई ऐसा गुस्सा होता हूँ बीच में, नाम भी को वकार भी सारा को होगी, आपको होगी। मैं सिर्फ नहीं मुझे कोई खबर नहीं है, मतलब अब हमें भी नहीं है, फंसाते भी जाएंगे बैरियर किसी को नहीं देता खबर। बैरियर किसी को कोई खबर नहीं देता। 3-4 बातें मैं कर देता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं कि सर जी बहुत सारी सोसाइटीज ने ऐसे किया, लेकिन जो ब्रांड नेम और जो चीजें जो एक्सपेक्टेशन बैरियर लेके चला है ना, देयर इज नो कंपैरिजन, तो उसको फिर उसी तरह से रिएक्ट करना है। इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कि हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा जो ऑलरेडी उनके साथ होता है। इसलिए तो लोगों ने धड़ाधड़ ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट की थी और बैरियर ने डिलीवर भी की है 90% डिलीवर की है।
हो ही रहा है। नेगेटिव खबर जो है ना वो इतनी स्पीड से इतने अंदर घुसती है कि 10% जो है जीत जाते हैं। मैंने भी एक वीडियो में बोला, वो लाइव नहीं हुई, उस वीडियो में बोला है कि सर जी आपको ना जो जिन लोग 90% लोगों ने वेरिएंट से फायदा उठाया है, जिनको डिलीवर किया गया है, जिनको ये लाइफस्टाइल दिया गया है, उनको काउंटर करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे आके उन लोगों को जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। क्योंकि अगर ना वो 10% लोग आपका ये इतना खूबसूरत रेजिडेंशियल जो खा जाएंगे, इसको ओवरकम कर जाएंगे, तो आप गिला शिकवा नहीं कर सकते। दूसरी बात जो अदनान भाई ने की कि हमने बहुत सारी ऑप्शन दी थी, कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। जिन लोगों ने लिया उनकी मेहरबानी, उनको टेंजिबल प्रॉपर्टी उनके हाथ में है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने नहीं लिया उनका इस्तेहकाक था, क्योंकि उन्होंने हमसे मेरे से अपार्टमेंट नहीं मांगा था, उन्होंने तो प्लॉट मांगा था, उनको प्लॉट चाहिए था। ठीक है, अच्छा, एक सर्टेन लेवल तक जब उनको कुछ चीज नहीं मिली तो फिर हल की तरफ जाना है। अदनान भाई ने बोला हल की तरफ तो अल्टीमेटली जाना है ना। केस सही बात चलता है, साल के बाद कहते हैं चलो जी सुलह कर लो, अल्टीमेट सुलह है, जम्मू के बाद भी सुलह है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, वहां पे कोई ना कोई यार खपे होनी थी। जिन लोगों ने बहरिया को जमीनें बेची, जब उन्होंने देखा बहरिया आ रहा है और रेट ऊपर चले गए, वो भी रीलों से बैक होगा जिनको 4-4 साल में बहरिया ने पेमेंट करनी थी। अच्छा, होते हैं मसले। अब इफेक्टिव वाला इशू, सर जी डीएचए से आप जमीन खरीदते हैं 20-20 साल 25-25 साल ऐसे करके बैठे रहते हैं कि बेटी को नहीं दिया ना, तो कौन से करेंगे। आई डीएचए सिटी में एक भी बंदा नहीं रह सकता, सही नहीं है। रह सकता। बहरिया के बाद बहरिया के मामले में 2 साल के बाद ये फैक्ट्री आ गई। तो भाई 4 साल की विजन के लिए 4 साल तो वेट कर लो। नहीं, साकिब साहब आए, उन्होंने ऑर्डर दिया दीवार लगा दो, दीवार लगाई उस एरिया में जो बहरिया के पास थी, और बहरिया ने जो मैप लिया था उसके सौदा कर चुका था, वो आहिस्ते आहिस्ते उसको एक्सपेंड करता। सुप्रीम कोर्ट आया, लोग अपनी बातों से मुकर, बहुत सारे मसले हुए। लोगों की ज्यादती यहाँ पे हुई कि उन्होंने टाइम नहीं दिया बहरिया को, और फिर बहुत सारी पॉलिटिकल गेम्स और सारा, इतने बड़े प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत सारी अमलगमेशन है। बहरिया टाउन 2 में इफेक्टिव्स को हल करने का, अगर बहरिया दोबारा देगा सर जी, फिर भी बहरिया की गुडविल होगी। एक चीज वो हल करना चाह रहा है, समझें। लोगों को चाहिए कि अपने लिए बेहतर सोल्यूशन उठाएं और परे हो जाए। वरना 1-2% लोग 20-20 साल से बहरिया में भी और लाहौर में भी बैठे हुए हैं, वो रिजिड है आज तक कि नहीं सर जी हमने तो वही लेना है। ले लो भाई, ये तो जहन में रखो पाकिस्तान के सेकंड सर्विस क्या है। आप किसी सही बात माहौल है। में हो, किसी चीज का हल मिल रहा है, उसको लो, परे हो, आगे चलो। बिजनेस किया था तो बिजनेस में फायदा नुकसान दोनों होता है। अगर आप एंड यूजर थे तो हो गया, एरिया उसका हल दे रहा है। चलें इस पे हम आगे बढ़ते हैं। एक बस लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर इसको वाइंड अप करते हैं। इससे पहले मैं बस एक बात ही कहता जाऊं कि बहरिया टाउन कराची जो है वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बहरिया को देखते हैं। बाकी जगहों पे आप डीएचए को देखो या बाकी जगहों पे जब आप जाते हैं ना, तो वहाँ सिंपल ये है कि आप बस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो और कुछ साल तक, 5 साल तक, 6 साल तक सिर्फ लेकर बैठे रहो, और एक दिन आप जब बॉक्स उठाओगे तो पता चलेगा वो करोड़ की प्रॉपर्टी 2 की हो गई, 3 की हो गई। वो चाहे स्कीम नहीं, 33 में हुआ, बैठे बैठे बस 2 मिनट। 10 लाख की भी, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को इस तरह का प्रॉफिट हुआ। बहरिया टाउन कराची ने लोगों को ये एक चीज बताई कि इतनी आसानी से प्रॉफिट नहीं, मैं जिस हिसाब से लेके चलूंगा आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो जिन लोगों ने जद्दोजहद की, बहुत सारे ऐसे डीलर्स भी थे जिनकी ब्रोकर प्लॉट्स बाउंड्री वॉल के बाहर हुए, उन्होंने बहरिया के अकॉर्डिंगली चले, जहां बहरिया ने उनको दिखाया लोग उस तरफ गए तो लोगों को प्रॉफिट हुआ। जो अपनी जिद पे बैठे रहे, नहीं भाई मैं तो लेकर बैठा हुआ हूँ, बस इसी पे ही मुझे प्रॉफिट चाहिए, मेरा नसीब इसी पे ही है और मुझे इसी पे ही करोड़ के 5 करोड़ होंगे तो मैं खुशी होऊंगा, तो वो शायद लोगों को नहीं हो सका। इसलिए ये मसले मसाइल अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं। खैर, लास्ट बहरिया टाउन कराची 2 की प्राइसेस आप लोग क्या समझते हैं कि उस जगह के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस लॉन्च होने वाली हैं, क्योंकि ये चीज़ एक बहुत मेन रोल अदा करेगी कि प्रोजेक्ट लॉन्च अगर होता है 5 तारीख के बाद, अगर प्राइसेस कम हुई तो प्रोजेक्ट कामयाब होगा, क्योंकि ओवरसीज जितने भी क्लाइंट्स हैं या जो लोकल जो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, और ऑब्वियसली आप लोगों के साथ भी लोग कांटेक्ट में हैं इस दफ़ा, कि भाई आए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं परचेज करके इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन प्राइसेस क्या आप समझते हैं कि कम रखेगा बहरिया? इतनी फैसिलिटीज जो भी अब बता रहे हैं, उस्मान ने बताया ना, देखो मैंने बताया तो उस्मान बता रहा है ना कि लोग राब्ता कर रहे हैं, ऐसी नहीं, बात है इसमें ना, कोई शक की बात नहीं है। कोई तो शक नहीं इसी है तरह तो इसमें। आप क्या समझते हैं कि प्राइसेस कम होंगी, ज्यादा होंगी? बहरिया को कम रखनी चाहिए, ज्यादा रखनी चाहिए? अपना एक नाम उसका एक एग्जिस्ट करता है कराची के अंदर कम डेवलपमेंट को रखनी देखते हुए। चाहिए, मेरा ख्याल है कि प्राइसेस इनको लो रखनी चाहिए, उसी सूरत में आपके पास एंड यूजर के इन्वेस्टर आएगा। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आपको पता है कि लोग इस वक्त अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जितना इसको मिनिमम पे लेके जाएंगे, लो कॉस्ट रखेंगे, मेरे ख्याल में उतना अच्छा BTK 2 का रिजल्ट आएगा। जी अदनान भाई। हेलो।
एग्री। अदनान भाई को आवाज नहीं आ रही जी। वकार भाई आप बताइए, आप क्या समझते हैं कि बेटा टाउन कराची 2 जो है मर्जिंग के अलावा? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे कस्टमर है जिनकी कॉल है कि उन्हें परचेजिंग करनी है। इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि कई लोग इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने किस्तों में पेमेंट देनी होती है वो बेइंतहा लोग हैं। ओवरसीज तो बेइंतहा भरे पड़े जिन्होंने किस्तों में पेमेंट देनी होती है। एक प्रॉब्लम मेरी नजर में ये है कि देखिए आज 26 एक का प्लॉट हमें 29-30 लाख रुपए में जो नॉन डेवलप्ड एरिया वहां मिल जाता है। तो अगर 30 से 35 लाख रुपए में भी अगर ये 125 गज का प्लॉट मिलते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन डेवलपमेंट हो चुकी है कि पहरेटाउन को फिर वारा नहीं खाएगा, क्योंकि जिस तरह की पहरेटाउन की डेवलपमेंट है ना, वो सस्ता देगा तो उसको वारा नहीं खाएगा, फिर उसको धोखेबाजी करनी पड़ेगी, जैसे उसने बीटी कवन में कुछ 10% लोगों के साथ की। ठीक है, 10% लोगों के साथ। तो एनीवे देखो यार, मैं देखो ये डीएचए के लिए आवाज नहीं निकलती इनकी भाई, ये सिर्फ डीएचए के लिए आवाज नहीं निकलती है। मैं को डाई हार्ड फैन हूं पहले राउंड का। बे ठीक है, हम क्रिटिसाइज करते हैं तो बाहर आ जाओ, आप लोग साथ ना। प्राइस की जहां तक बात है ना, प्राइस उसको वारा नहीं खाएगी अगर वो बहुत कम रखेगा और लोग पेमेंट देने के लिए तैयार हैं। अगर 30-35 लाख रुपए में 4 साल की पेमेंट टाइम पे चीजें आएंगी, लोग पे ऑफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और 2 करोड़ रुपए में अगर विला भी आता है, यहाँ बेशक रेडी विला 1 करोड़ 90 लाख का मिल रहा है % 10 में या 11 में, उसके बावजूद लोग लेंगे। किस्तों की बात को आप रेडी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते रेट्स का। मैंने शहर में काम किया, नॉर्थ नाबाद में, एज अ बिल्डर। तो जो रेडी फ्लैट होता था ना वो सस्ता होता था, और जब हम किस्तों में बेचते थे ना विला फ्लैट 4 साल की किस्तों में, वो महंगा होता था। शायद बात का ये होता ना, तो वो डेवलपमेंट जो है ना 4 साल के बाद की प्रोजेक्ट करके जो भी चीज होगी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कामयाब होगी। बस थोड़े नक्शे वगैरह आ जाए इसके, और कुछ चीजें डिलीवर हो जाए ना, कुछ चीजें स्मूथ क्लीन आ जाए। अगर 5 तारीख को आ भी रहा है तो बहरे टाउन बिल्कुल ऐसे बैंक करके आएगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाबी होगी। रेट्स के लिहाज से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई होंगे तो नहीं चलेगा। लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे फॉर्म लेने के लिए और यहाँ पे इनिशिएट करने के लिए। हाँ भाई, और ज़ारा को ले ले, मेरे ख्याल में है नहीं, शायद नमाज का टाइम हो गया, वो चली गई होंगी। जी आप बताएं। राना भाई अब आप बताइएगा, आपकी आवाज थोड़ी सी खराब आ रही है। हेलो। इसके आखिरी में जो है ये मसले मसाइल शुरू हो गए। जी अब्दुल्ला भाई आप बताइएगा। प्रोजेक्ट के आखिर में मसले मसाइल शुरू। अच्छा बहरिया की स्टार्ट में होगा यार। देखें, दो तीन वही बड़ी बात अभी ना, दो में बड़ा कंफ्यूज रहा पिछले कुछ दिन से ना, क्योंकि जितना सेंटिमेंट जो सोशल मीडिया जो सेंटिमेंट बता रहा है ना, उसके हिसाब से तो बहरे टाउन तो ठीक कोई आस नजर नहीं आ रही थी, बिल्कुल कोई चलने का समझ नहीं आ रही थी, हर बंदा नेगेटिव में गालियां। अच्छा, बहुत मेजर पॉइंट ये कि ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन, ड्यू टू पाकिस्तान डॉलर चल रही है, वो जितना आपको अच्छा, और जो ये इमरान खान वाला सिनेरियो हुआ सारा, ये उठाया और वो ईवीएम मशीन खत्म की और वो सारा, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत गुस्से में भाई, दे आर नॉट सेंडिंग मनी। नहीं भेज आपको आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कि वो नहीं भेज रहे, वो रिलक्टेंट है, वो कह रहे हैं भाई हम तो सिर्फ वो रेमिटेंस भेज रहे हैं जो हमारे घर में जरूरत होती है। ठीक है, और मैं आपको ऑनेस्ट ऑनेस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपका हमारा सबका यहाँ का 90% कोर जो इन्वेस्टर वो है, वो ओवरसीज है, जिसके पास सकत है चीजें लेने की। ठीक है, 100% एग्रीड। हम पैसे निकाल रहे हैं, डाल नहीं रहे फिलहाल। ठीक है, बहुत सारी रीजन है उसकी। एक दूसरा, रेट क्या आएंगे? रेट अभी तक जो मिनिमम रेट पता चला है वो 45 लाख रुपए 125 गज का। अच्छा, मुझे 35 था, 35 से 45 हो गया। नहीं, मुझे तो 45 में चला, क्योंकि ये सुनने में ज्यादा लगता है। मैं आपको एक और मजा बताता हूँ, ये 45 भी सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन आप जरा ग्राउंड रियलिटी देखें। कमांडर सिटी उसके 2 किलोमीटर पहले जो है, वहां पे 28 लाख रुपए का 125 गज का प्लॉट है। ठीक है सर जी, तो ये चीजें कम से कम देखें तो बहरिया का ये रेट समझ आ जाएगा। ऊपर से वो 4 साल की इंस्टॉलमेंट है, 4 साल की इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इस सारे पॉइंट्स को परे रखते हुए मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आज के बाद अगले 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 4 महीने, 6 महीने सिर्फ आपको एक सोसाइटी का नाम सुनाई देगा, वो है बहरिया टाउन 2।
इतनी लंबी चौड़ी मार्केटिंग कैंपेन करने जा रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी, वो ना मतलब इतनी आवाजें दो कि वो रात को सोते हुए भी गूंज रही है। सही बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हर न्यूज चैनल पूरा आप देखें, अब कराची सजने लग गया, अभी बहरिया तो सजा, बहरिया, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर सब सजने के बाद दुबई, ऑफिस, ये वो सारा अब शहर सजने लग गए। सिर्फ इन बत्तियां लगाने की 1-1.5 अरब रुपए की यार वो कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ बत्तियां लगाने का, ये झूमर लटकाने का। और सोशल मीडिया कैंपेन कितनी बड़ी है, प्रोजेक्ट कितने 100 अरब का है, तो सिर्फ आपको ये बातें सुनाई देगी। और उसके बाद फिर वो खेल के इतना ऊपर ले जाएगा फाइल को, अगर इस समथिंग कि लोग कहेंगे यार मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। वो सारे व्यक्ति, तो सारी चीजें ब्लर हो जाएंगी। मेरी अपनी पॉजिटिव चीजों को इतना हाईलाइट कर देगा, और मैं भी हूँगा उसमें, आप भी होंगे उसमें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि यार 10% इफेक्टिव है उनको होना चाहिए, लेकिन 90% लोग हैं जिन्होंने फायदा उठाया, मैंने उठाया, मैं फांका आया था यहाँ पे। सबने उठाया, हमने उठाया, वकार भाई आपने भी शायद उठाया ही होगा, ऐसा नहीं है आप बिल्कुल काम कर उठाया, रहे हो। बिल्कुल उठाया है, अरबपति हो गए। उठाया बिल्कुल, इसमें कोई नहीं फायदा उठाया है, इसमें कोई शक नहीं भाईजान, बिल्कुल उठाया है। बुकिंग वाली चीजें थी, वो उसमें बेनिफिट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तो ऐसे है, दो किस्म के क्लाइंट्स हैं। हाँ, बहरिया अगर ये सोल्यूशन दे देता है, उधर अपना गुडविल कायम करता है, तो मीटिंग टू को कोई नहीं रोक सकता सर। बहरिया टाउन इज अल्टीमेट लाइफस्टाइल, वो नहीं रोक। चले हम इसको वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप लोगों ने हमें बुरी बात ये है, ये मेरे ख्याल से नहीं डिस्कनेक्ट कर गए। मेरी इनसे यहाँ वॉइस नोट पे बात हुई थी, वो कहते हैं कनेक्शन का एरर आ रहा है। हाँ राना भाई चले, हमने उनको मिस किया दोनों को, और एक्सपर्ट ओपिनियन रह गई दो। चलो हाँ कोई बात बिल्कुल नहीं। है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने हमें कनेक्ट किया। इंशाल्लाह हम आइंदा भी इस तरीके से कन्वर्सेशन रखेंगे, ताकि व्यूअर्स को बहरिया टाउन कराची 2 के हवाले से जो रियलिटी है वो आपके सामने रख दी जाए। अब कस्टमर का फैसला है, वो हम फोर्सफुली किसी को नहीं कह रहे कि बहरिया में आके इन्वेस्टमेंट करो। लोग इस तरह लगे हुए हो भाई, हम किसी को फोर्सफुली नहीं कह रहे, सिर्फ रियलिटी सामने रख रहे हैं। बाकी उनकी मर्जी है, अगर उनको लगता है कि ये बातें ठीक है तो फॉलो करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरी पूरा पाकिस्तान पड़ा है इन्वेस्टमेंट के लिए, पार्क व्यू सिटी जाके इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉफिट होगा आपको। ये तो उस्मान, थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव। ठीक है, ये करो। जब आइंदा नेक्स्ट कभी इफेक्टिव से बात करो ना, तो एक बंदा इफेक्टिव जरूर बैठाना बीच में, गुस्से वाला। ठीक है, बस ठीक है, लड़ाई करा देंगे। ये हमारे सामने आज थे तो सही। आप नहीं, आपने तो मैं जितना खुद इंसान कमा लिए छोड़े आप। मैं खुद इफेक्टिव हूँ भाई, अभी भी इफेक्टिव हूँ। मैं भी यार, सबसे पहले मेरी भी फाइलें 2 उड़ी थी स्पोर्ट सिटी की, मैंने स्विच किया सबकी था। उड़ी गई, सबकी उड़ी गई। लेकिन आप कनेक्ट करें हाउसिंग के साथ, अमीर आदमी के थ्रू प्रॉपर्टी तलाश कर लें, और अगर प्रॉपर्टी लीडर से मिलना है आपने तो मैं सारों की रिप्रेजेंटेशन हो जाए ना, जितने 5 लोग मेरे साथ थे, बाकी और भी लोग हैं बड़े मजेदार, सैफ भाई को लें। ठीक है, और अच्छे मजे के लोग हैं, इंशाल्लाह बैठेंगे, बिल्कुल कीप लेंगे इंशाल्लाह। डूइंग इट। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत खुदा हाफिज।